Hello everyone, good afternoon. Today we are going to start new subject of social studies, political and social life. So chapter 2 is prejudice and discrimination. Okay, let's begin. See the poster. One fishes of blue color and other fishes are of orange color. So what you understand with this poster? कि जो ऑरेंज फिशेस हैं ये सारी ये लोग ऑरेंज कलर की और एक वो अलग जो फिश है वो ब्लू कलर की उससे रोका जा रहा है. सो इन पेयर्स डिस्कस द गिवन पोस्टर, शेयर योर ओपिनियन इन क्लास ऑन गिवन कैप्शन. स्ट्रेंथ लाइज इन डिफरेंसेस नॉट इन सिमिलैरिटीज़. स्ट्रेंथ जो होती है, हमारी ताकत जो होती है वो डिफरेंसेस से आती है, सिमिलैरिटी से नहीं आती है. डिफरेंसेस जो होते हैं वो हमारी लाइफ के स्पाइसेस होते हैं. क्योंकि अगर आपको सपोज़ कीजिए कि आपको डेली एक ही तरह का खाना दे दे मम्मा बना के, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको डिफरेंसेस चाहिए ना, वैराइटीज़ चाहिए खाने में भी, तभी आपको हैप्पीनेस मिलती है. आप अपने जब फ्रेंड्स के साथ बैठते हो लंच करने के लिए, तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी अगर आप फूड शेयर करते तो आपको अलग अलग टाइप की वैराइटीज़ मिलती है खाने में. आप सभी लोग एक दूसरे से अलग हैं, सब में डिफरेंसेस होते हैं. किसी का फेवरेट थिंग क्या होती है, किसी का स्पोर्ट्स डिफरेंट होता है, फेवरेट हॉबीज़ डिफरेंट होती है सभी की, लाइक्स एंड डिसलाइक्स सब कुछ एक दूसरे का अलग अलग होता है. कुछ लोगों को बुक रीड करना अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को मूवीज़ देखना, किसी को खेलना अच्छा लगता है तो किसी को ड्राइंग बनाना. जब आप लोग सब साथ में बैठते हैं स्कूल में, आप अपने लर्निंग्स शेयर करते हैं, आपको अच्छा लगता है, हैप्पी फील होता है, आपका नॉलेज भी बढ़ता है सब चीज़ों से. ओके. सो जब आप लोग ग्रुप्स में बैठते हैं क्लास के अंदर, तो आप अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिस्कस करते हैं कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है. सिमिलरली हमारी कंट्री भी जो है फुल ऑफ डाइवर्स पीपल. हमारी कंट्री में भी डाइवर्स पीपल्स रहते हैं कि सब लोग एक दूसरे से अलग हैं. सो अगर हम लोग ऐसा सोचें कि सब पीपल जो है अपना ग्रुप्स बनाने लग जाए, तो क्या हमारी कंट्री में क्या होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा? So let's find out. Our country is full of diverse people with varied religions, cultures, backgrounds and choices. हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. किसी का रिलीजन डिफरेंट है, किसी के कल्चर्स डिफरेंट है, किसी के बैकग्राउंड्स डिफरेंट है. ओके. लेकिन फिर भी इस वजह से हमारा वर्ल्ड इंटरेस्टिंग लगता है और एट द सेम टाइम हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है हमारे आसपास. सभी लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, यूनिक होते हैं अपने वे में, जिससे हमारी सोसाइटी अफेक्ट होती है. इन सब चीज़ों की वजह से हमारी सोसाइटी एक दूसरे से बंधी हुई है और हम लोग हेल्दीली लिव करते हैं. डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस, दैन प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे टॉपिक्स हम इन चैप्टर में रीड करेंगे. ओके. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रेजुडिस. व्हाट इज़ प्रेजुडिस? प्रेजुडिस मीन्स होता है पक्षपात करना. कि हम किसी पर्सन के बारे में हमें कोई नॉलेज ना हो, किसी चीज़ के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं हो और फिर भी हम अपनी नेगेटिव एक तरह से कह सकते हैं हम अपनी नेगेटिव राय बना लेते हैं उसके बारे में. ओके, दैट इज़ प्रेजुडिस. डाइवर्सिटी से डिफरेंसेस आते हैं. इंडिया वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया. यहाँ पे कितनी स्टेट्स है, कितनी टेरिटरीज़ हैं, इतने सारे लोग रहते हैं जिनके कल्चर्स डिफरेंट है, ट्रेडिशंस डिफरेंट है, रिलीजन्स डिफरेंट है. आप अपनी क्लास में भी देखिए, आप कितने सारे फ्रेंड्स हैं तो सबकी कास्ट अलग अलग होती है, किसी के कल्चर डिफरेंट होते हैं, किसी के रिलीजन डिफरेंट होता है. ओके. सो मेजरली 8 रिलीजन हम लोग फॉलो करते हैं पूरे वर्ल्ड में और ये सारे रिलीजन इंडिया में फॉलो किए जाते हैं. कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. 1600 लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती है और मोर देन 100 डांस फॉर्म्स होते हैं. ओके. सो अगर हम इन डिफरेंसेस के रिस्पेक्ट ना करें तो इससे क्या होता है? प्रेजुडिस होता है. प्रेजुडिस अकर्स व्हेन वी ascribe a negative notion to a person, group of people or an activity or anything without having proper knowledge about them. प्रेजुडिस कब होता है? जब हम अपना एक नेगेटिव नोशन बना लेते हैं किसी भी पर्सन के लिए या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या एक्टिविटी या कुछ भी एनीथिंग जिसका हमें प्रॉपर नॉलेज ना हो. They are the opinions that we sometimes make about different people or their actions without knowing enough details about them. हम अपनी एक ओपिनियन बना लेते हैं
जबकि हमें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होता है। हाउ डज प्रेजुडियस अकर? When we judge other people negatively and consider them inferior in comparison to us, हम किसी को भी जज कर लेते हैं नेगेटिवली और उसे अपने से कम समझने लग जाते हैं, इन्फीरियर समझते हैं। इट इज़ अ प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट समथिंग एज पर विच वी कंसिडर वन थिंग बेटर देन द अदर। ये प्री कंसीव्ड नोशन होता है, मीन्स हम अपने पहले से ही धारणा बना लेते हैं अपने उसके प्रति, जबकि हमें उसको लेके कोई नॉलेज भी नहीं होता है और हम उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड टू बी बेटर देन अदर लैंग्वेजेस विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज ईच एंड एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस एट्स लैंग्वेजेस। जैसे कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारी लैंग्वेजेस इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है, तो हम किसी और लैंग्वेज को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। By forming this opinion, we might end up disrespecting those people who speak languages other than English, which is not right. तो जो लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आती है, हम लोग उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो ये गलत चीज़ होती है। So when people form an opinion without knowing the person on other side, it leads to prejudice. So हम लोग किसी भी के लिए भी अपनी ओपिनियन बना लेते हैं उसे अच्छे से जाने बगैर, तो वो होता है प्रेजुडियस। आया ये टॉपिक समझ में आपको? प्रेजुडियस अगेंस्ट अपीयरेंस। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं क्लॉथ्स का, तो क्लॉथ्स सब आप लोग अपनी चॉइस के पहनते हैं, तो हम किसी को भी उनके क्लॉथ के अकॉर्डिंग जज नहीं कर सकते हैं कि उसने क्या पहन रखा है या कैसा पहन रखा है। इसी टाइप हम लोग स्किन कलर से भी जज करते हैं कि काला है, ये गोरा है, इसका कलर ब्रिटिश है, तो सबके स्किन कलर भी डिफरेंट होते हैं। तो हम उस किसी भी पर्सन को स्किन कलर से या क्लॉथ्स से या किसी भी और चीज़ से हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। Many times we have such a strong prejudice against certain things that we do not even want to be friend with them. कभी कभी हमारा प्रेजुडिस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम उसे अपना फ्रेंड भी नहीं बनाना चाहते हैं। सो इससे हम उसे सामने वाले को हर्ट करते हैं। कि प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल विद स्पेशल नीड्स, जिन पीपल को स्पेशल नीड्स होती है। एवरीवन इज़ नॉट अलाइक, सब लोग एक जैसे तो होते नहीं हैं, किसी में क्या क्वालिटी होती है, किसी में क्या होती है। तो ऐसे बहुत सारे पीपल होते हैं जिन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट स्पीक, वॉक, सी और इवन मूव। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो लोग बोल नहीं सकते, कोई चल नहीं सकते हैं, कोई देख नहीं सकते हैं। सो जो पीपल होते हैं जिनमें कुछ डिसेबिलिटी होती है, बाय बर्थ भी हो सकती है या बाय एक्सीडेंट भी हो सकती है। सो जिन पीपल को स्पेशल नीड्स होती है, हम उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं करते एज कंपैरिजन टू अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। समटाइम्स दे आर परसीव्ड एज पीपल हु कैन नो लॉन्गर वर्क एज एफिशिएंटली एज अदर पीपल। दिस रिजल्ट्स इनटू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल विद स्पेशल नीड्स। अ पर्सन विद अ स्पेशल नीड वेरी टैलेंटेड एंड आउटशाइन अदर्स इन मैनी फील्ड्स, सो वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर। सो जो स्पेशल नीड वाले पर्सन होते हैं, वो लोगों में भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती है कि वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं सोसाइटी में, वो हमसे भी आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभार आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे। सो वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, सो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज केस स्टडी। लेट्स फाइंड आउट। इसमें केस स्टडी दी एक पर्सन की, जिसको हमने सपोज किया उसका नेम है एक्स। वो एक स्मॉल टाउन में बर्थ हुआ है उनका, हरियाणा के। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव चाइल्ड है, चाइल्डहुड से ही। उन्होंने रेसलिंग स्टार्ट कर दिया एट द एज ऑफ 11, मतलब वो सिर्फ 11 ईयर्स के थे तब से उन्होंने रेसलिंग स्टार्ट कर दी। सर छोटू राम स्टेडियम रेसलिंग एकेडमी हरियाणा में उनका एडमिशन हुआ। वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग ली अदर बॉयज़ के साथ, डायनामिक आर्ट्स लिए, एनर्जिक पर्सनालिटी उनकी बन गई। बहुत हार्डली उन्हें ट्रेन किया गया और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की उन्होंने। स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी उनकी बन गई, जितनी कि रेसलिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, प्रैक्टिस किया, तो वो उनकी एक सक्सेसफुल स्टोरी बन गई। जब वो 18 ईयर्स के हुए, उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वॉन किए रेसलिंग में। उन्हें ब्रॉन्ज मेडल भी मिला 2010 में जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन द 59 kg कैटेगरी में। फिर उन्हें गोल्ड मेडल भी जीता। फिर एट द एज ऑफ 11 उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल भी मिला ओलंपिक्स में।
सो आपने इसमें क्या देखा कि छोटी एज में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मीन्स जो हमारी सोच होती है, जो पुरानी सोच चलती आ रही है रूढ़िवादी, वो होता है स्टीरियोटाइप्स। कि कुछ हमने ऐसे एक्शंस या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम लोग ऐसा ओपिनियन हमारी बनी हुई रहती है, दैट इज स्टीरियोटाइप। द रोल ऑफ अ वुमन इज नॉट लिमिटेड टू डूइंग हाउस होल्ड कोर्स और कुकिंग, बट व्हेन वी स्टार्ट डिफाइनिंग अ वुमेन्स रोल एट दिस, देन वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। देखिए, वुमेन का रोल सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ ही करे, कि उन्हें कुकिंग ही करना है, वॉशिंग करना है, क्लीनिंग करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ ही वुमेन के लिए बनाई गई हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी सोच वैसी ही हो गई, दैट इज स्टीरियोटाइप। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। How are stereotypes created? Prejudice often led to the creation of stereotypes. We form an opinion about a particular type of person or group of people and attach some characteristics to them. For example, girls like pink color. Girls may like other colors as well, but stereotypes make us associate pink color only with girls. एक एग्जाम्पल दिया है कि गर्ल्स के लिए पिंक कलर ही हमेशा बताया जाता है, पर ऐसा तो नहीं है कि गर्ल्स को और कलर पसंद नहीं होते हैं, सारे कलर्स पसंद होते गर्ल्स को। लेकिन फिर भी जब पिंक कलर की बात आती है तो उसमें गर्ल्स को ही इमेजिन किया जाता है। सो ये एक हमारी स्टीरियोटाइप है, हमारी ओपिनियन ऐसी बन गई है। नॉट मैनी बॉयज़ प्रेफरिंग वेयरिंग द कलर पिंक। तो बहुत सारे जो बॉयज़ होते हैं वो लोग पिंक कलर पहनते ही नहीं है कि नहीं ये तो लड़कियों का कलर है ना। सो स्टीरियोटाइप्स कैन बी बेस्ड ऑन एनीथिंग। स्टीरियोटाइप किसी भी चीज़ पे बेस्ड हो सकता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कलर का। They can be gender based where women and men are stereotyped with some specific characteristics. Gender based भी हो सकता है, जैसे कि women and men का एग्जाम्पल है। रिलीजियस बेस्ड भी हो सकता है। हाउ डू स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट अस? स्टीरियोटाइप कैसे अफेक्ट करता है? कैन हैव अ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट ऑन आवर डे टू डे लाइव्स। एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट होता है स्टीरियोटाइप का हमारी लाइफ पे। दे क्रिएट कस्टम्स इन सोसाइटीज़ दैट बिकम डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। इन स्टीरियोटाइप की वजह से ऐसे बहुत सारे कस्टम्स बन गए हैं, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस बन गई हमारी सोसाइटी में जिनको तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ अ हाउस एंड डू हाउस होल्ड कोर्स एंड मैन आर सपोज टू बी द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली। जैसे कि एक कस्टम बना हुआ है कि नहीं, जो विमेन होती है वो सिर्फ घर के ही काम करेगी और जो मैन होते हैं वो लोग बाहर कमाने जाते हैं। This sometimes denies women of many opportunities where they can also work outside like men and man can assist in household chores. बट ऐसा नहीं है, दोनों सब काम कर सकते हैं। विमेन भी बाहर जा सकती है कमाने के लिए और मैन भी घर के काम कर सकते हैं। बट वो एक ऐसी सबकी ओपिनियन बनी हुई है कि नहीं ऐसा ही होता है। सो इसकी वजह से विमेंस की बहुत बार अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती है। नाउ नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट। एक स्टोरी दी है, तरन्नुम्स लाइफ स्टोरी। तरन्नुम एंड हिज ब्रदर आर ट्विंस। तरन्नुम और उसका जो भाई है वो ट्विंस हैं, मीन्स जुड़वा है। जो तरन्नुम है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है और उसका भाई जो है वो एवरेज स्टूडेंट है पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में। सो एक कॉमन ओपिनियन रहती है कि नहीं, गर्ल्स तो कॉम्पीट नहीं कर सकती बॉयज़ के साथ, तो उनके काम भी अलग अलग होंगे। तो तरन्नुम को स्कूल जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया और उसके भाई को स्कूल भेजा गया। तरन्नुम बहुत टैलेंटेड थी और वो आगे पढ़ना चाहती थी, बट उसको अलाउ नहीं किया। एक कॉमन माइंडसेट होता है कि गर्ल्स को तो घर के काम ही सिखाना है, उन्हें मैरिज के लिए प्रिपेयर करना है, उन्हें एजुकेशन देने की नीड नहीं है, उन्हें घर पे ही रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता है, पर पहले ऐसा होता था और अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी सोच होती है लोगों की। तरन्नुम इज टॉट हाउस होल्ड वर्क ओनली एंड टोल्ड अबाउट हर ड्यूटीज़ वन शी गेट मैरिड। तरन्नुम को घर के सारे काम सिखाए गए, उसे स्टडी नहीं करने दिया। वो डॉक्टर बनना चाहती थी तो उसे स्कूल नहीं जाने दिया। सो तरन्नुम की शादी हो गई और वो फिर अपने हस्बैंड के घर चली गई। वहाँ पर वो फिर वही हाउस होल्ड काम में लग गई और उसका जो ड्रीम था डॉक्टर बनने का वो रह गया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? प्रेजुडिस ऑफन लेड टू द क्रिएशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स। प्रेजुडिस की वजह से स्टीरियोटाइप हुआ जो बोथ प्रैक्टिसेस डिनाई पीपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट दे डिजर्व, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। सो ये जो दोनों प्रैक्टिसेस है, प्रेजुडियस एंड स्टीरियोटाइप्स, इनकी वजह से बहुत बार पीपल की अपॉर्चुनिटीज़ रह जाती है जबकि वो डिजर्व करते हैं, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination is denying certain people of opportunities and treating them to be unequal than others.
जस्ट लाइक तरन्नुम वॉज डिनाइड एजुकेशन बिकॉज शी वॉज अ गर्ल। बहुत बार ऐसा होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ रह जाती लोगों की क्योंकि उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा तरन्नुम की स्टोरी में। उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जबकि वो टैलेंटेड थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज वो शी वॉज अ गर्ल तो उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया। एक कॉमन ओपिनियन थी कि गर्ल्स बॉयज़ से कम्पीट नहीं कर सकती है तो उन्हें घर के काम सिखाना चाहिए, वो बाहर नहीं जाएगी। सो ये एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया। और कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया डाइवर्स कंट्री है। बहुत सालों पहले क्या होता था, जो पीपल था उन्हें डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया था उनके वर्क के अकॉर्डिंग। जो वर्क वो लोग करते थे, जो काम वो लोग करते थे उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया गया था। जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल हु मेड थिंग्स, जो लोग हाथों से चीज़ें बनाते थे वो वन ग्रुप, जो लोग चीज़ें बेचते थे वो अनदर ग्रुप, जो रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करते थे वो लोग ग्रुप अलग। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए थे जिसे कहा जाता था कास्ट। दिस ग्रुप्स वर कॉल्ड कास्ट। और ये जो डिवीजन किया गया था वो होता था कास्ट सिस्टम। सम काइंड्स ऑफ जॉब्स वर कंसिडर्ड बेटर, कुछ जॉब्स को बेटर कंसिडर किया जाता था, वो सुपीरियर हो जाती थी, और कुछ जॉब्स को इन्फीरियर कर देते थे। लाइक रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स एंड अदर लिटरेरी मटेरियल्स वर कंसिडर्ड सुपीरियर। सो जो लोग रिलीजियस बुक्स रीड करते थे, इंटरप्रेट करते थे या अदर लिटरेरी मटेरियल्स कंसिडर करते, उन्हें सुपीरियर कंसिडर किया गया था। और जो हेयर कटिंग करते थे, होम्स क्लीन करते रहते थे, उन्हें इन्फीरियर बताया गया। सो जो लोग इन्फीरियर थे उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी, वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में उन्हें कंसिडर कर लिया। सो मेनली 4 कास्ट थी एंशिएंट इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ जॉब ऑफ द पीपल। अपर कास्ट में आते थे ब्राह्मण्स, क्षत्रियस एंड वैश्यस। ब्राह्मण्स मीन्स जो प्रिस्ट होते थे, पुजारी। क्षत्रिय मीन्स वॉरियर्स, जो लोग किंग्स के यहाँ पे सोल्जर्स होते थे वो वॉरियर्स। एंड वैश्यास मीन्स ट्रेडर्स, जो बिजनेस करते थे। और लोअर कास्ट में आ गए थे शूद्रास, जो द वंस हु सर्व्ड द अबाउट 3, जो इन तीनों के लिए काम करते थे, दैट इज शूद्रास, और वो उन्हें लोअर कास्ट में कंसिडर कर लिया गया। एक और ऐसी प्रथा थी जिसे हम कहते थे अनटचेबल्स। जो ये शूद्रास थे, लोअर कास्ट थे, इन्हें इवन टच भी नहीं होने देते थे कहीं। इन्हें घर के अंदर, मंदिर के अंदर कहीं एंटर भी नहीं होने देते थे। वो लोग किसी के साथ बैठ भी नहीं सकते थे कॉमन पीपल्स के साथ। सो कास्ट सिस्टम डिवाइडेड अवर कंट्री। सो कास्ट सिस्टम से हमारी कंट्री पूरी डिवाइड हो गई थी। इससे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ। सम पीपल्स एमिनिटीज एंड थिंग्स एंड मैड सम पीपल आर सुपीरियर्स। तो कुछ पीपल्स को तो सुपीरियर बता दिया गया और कुछ पीपल को इन्फीरियर कर दिया। सो कास्ट सिस्टम से क्या हुआ, इनइक्वालिटी डेवलप हो गई क्योंकि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। कुछ लोगों को फेवर किया जाता था और कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज से डिनाइड कर दिया जाता था। सो हम लोग किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क हम असाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये लोअर कास्ट जो होती है डिस्क्रिमिनेशन सफ़र करती है। इक्वालिटी एंड मेजर्स टेकन टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन, क्या मेजर्स हमें लेना चाहिए जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन रिमूव हो जाए। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन इज़ अनफेयर एंड अनजस्ट। ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये अनफेयर होता है। सभी लोग जो है कंट्री में वो इक्वली डिज़र्व करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट्स। सो हमारी इंडिपेंडेंस जब हमें मिली उसके बाद ये रियलाइज़ किया गया हमारी कंट्री में कि सोशल एविल्स जो है लाइक डिस्क्रिमिनेशन, ये इन्हें हटा देना चाहिए। जो लीडर्स थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लाइक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनका एक बहुत बड़ा रोल है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन हटाने की बहुत कोशिश की इंडिया से। सो ये मेड फॉलोइंग रूल्स टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम आवर कंट्री। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, प्लेस एंड बर्थ और जेंडर। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किया कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी कास्ट हो, कोई सा भी कलर हो, कोई सी भी रिलीजन हो, कहीं भी उनका बर्थ प्लेस हो या उनका कोई भी जेंडर हो। इन सब चीज़ों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। There shall not be any restriction for people to visit any public places such as temples, parks, museums and so on. ये जो public places होती हैं यहाँ पर किसी को भी restriction नहीं होगी, सब लोग यहाँ पर जा सकते हैं। सभी लोग फ्री हैं कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें, सेलिब्रेट करें।
कोई सी भी लैंग्वेज वो बोल सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए। Our leaders fought very hard and sacrificed their lives to make our country independent. जो लीडर्स थे हमारे, उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई करी है, सेक्रीफाइस की है अपनी लाइफ इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। They made all efforts to make our lives free from such evil practices of discrimination. उन्होंने सारे एफर्ट्स लगा दिए अपने, ताकि हम लोग ये एविल प्रैक्टिसेस से हमारी लाइफ फ्री हो जाए। बट देयर इज़ स्टिल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है अभी भी। सो हमें सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बिल्ड करनी चाहिए, जैसा कि हमारे लीडर्स हमें बता कर गए हैं। ओके, आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए। प्रिजुडियस, स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये मेन 3 टॉपिक्स थे इस चैप्टर के। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट देन प्लीज़ आस्क मी।